गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की क्लास में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, हम ये कहेंगे कि ये जो टॉपिक है ये बैकबोन है ट्रिग्नोमेट्री की। मैंने बड़ी बार पाया अपनी क्लास में या कभी मैं बच्चों से पूछता था कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी से पूछ रहा हूँ tan 270 प्लस थीटा क्या, तो कई बार क्या होता है कुछ बच्चे थोड़ी देर के लिए ऐसे सोचने लगते थे कि इसकी वैल्यू क्या होगी या उसको रटने की कोशिश करते हैं बच्चों। हमें अगर ये टॉपिक हम सही ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो कभी कभी हम क्वेश्चन सॉल्व करने में असमर्थ हो जाते हैं, हम मुसीबत में फंस सकते हैं बच्चों। तो हम किसी प्रॉब्लम में ना आए, हम हर तरह की हर्डल को क्रॉस कर पाए जो अलीड एंगल पर निर्भर करेगी, उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आज का टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, अलीड एंगल में कुल मिलाकर हमारे पास 48 फॉर्मूलाज की एक लिस्ट बनती है। तो जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है तो बच्चे का पहला क्वेश्चन ये नहीं होता कि ट्रिग्नोमेट्री इजी है या मुश्किल है, बल्कि बच्चे का पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर इसमें कितने फार्मूले हैं। बच्चों, हर चीज का अगर हम कोई तरीका ढूंढे, जैसे वो कहते हैं ना, सब कुछ मुमकिन है इस जमाने में गालिब, एक मैं ही दरबदर हूं। तो बच्चे, हर प्रॉब्लम का सलूशन है, ढूंढना चाहिए हमें। तो चलिए आज हम एक ट्रिक सीखते हैं बेटा। सबसे पहले मैंने यहां पर कुछ लिखा हुआ है, मैं इस टॉपिक को आज एक हेडिंग के अंडर हम पढ़ रहे हैं, अलीड एंगल। आप देख रहे हो यहां साइन के कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं मैंने, जैसे 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा एंड सो ऑन। तो मेरे पास यहां पर 8 फार्मूलाज है साइन के। उसी तरह 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, तो कुल मिलाकर 48 बन जाएंगे। बच्चे कोशिश करते हैं इसको रटने की, 2 दिन तो वो कामयाब हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, लेकिन 5वें दिन से वो भूलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रटी हुई चीज को हम ज्यादा देर संभाल के नहीं रख पाएंगे। हाँ, अगर हम उसको समझ के देखते हैं, समझ के याद रखते हैं, तो वो थ्रू आउट हमारे लाइफ में कभी नहीं हमें भूल सकती बच्चे, वो याद रहती है हमेशा। तो चलिए आपको इन सारे फार्मूले को लर्न करने का, सीखने का मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेटा, और मुझे उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट आज बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर होगा बेटा। देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं। सब जानते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। क्वाड्रेंट क्या होता है? व्हेन 2 स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एट राइट एंगल, it divides the plane in 4 parts and they are called quadrant. This is first quadrant, this is second quadrant, first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, this is fourth quadrant. अब बच्चा याद रख लेता है इसको कि 1 2 3 4। कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ बच्चों को नहीं पता होता है। क्या चीज कि यार हम इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, सेकंड इसको ही क्यों कहते हैं, थर्ड इसको ही क्यों कहते हैं, फोर्थ इसको ही क्यों कहते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ 1 2 3 4? आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल की जब बात होती है, रोटेशन ऑफ आर्म, तो पॉजिटिव एंगल कैसे बन रहा है हमारे पास? जब हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब हम ऐसे मूव कर रहे थे, देन इट इज ए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बेटा। क्लियर है? अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कहते हैं the value of all the ratios are positive। कुछ बेसिक चीजें याद रखेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है हमारे पास 6, सारी की सारी यहां पॉजिटिव होती है। सेकंड क्यों होती है? सेकंड में कौन सी होती है? साइन और उसकी रेसिप्रोकल रेशियो, दैट इज अ कोसेक, ये पॉजिटिव होती है बेटा यहां पे। बाकी की जो 4 है जो मैंने यहां नहीं लिखी है, इसका मतलब दे आर नेगेटिव हियर। उसी तरह से जब हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं तो tan और इसकी रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, दे आर पॉजिटिव एंड रेस्ट 4 आर नेगेटिव। सिमिलरली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, cos एंड इट्स रेसिप्रोकल सीकेंट आर पॉजिटिव एंड रेस्ट आर नेगेटिव। ये होगी एक बात। ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा बच्चों, कि यहां पर साइन पॉजिटिव है, ऐसा साइन ने क्या कर डाला, यहां cos पॉजिटिव है, ऐसा cos ने यहां पे क्या कर डाला, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बेटा। ये तो सबसे पहले हमने इसमें क्वाड्रेंट क्या है वो याद रखना है, कौन सा क्वाड्रेंट है 1 2 3 4, और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशियो पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है। ये हम क्लास 10th में भी पढ़ते हैं, क्लास
ठीक है बच्चों, ये चीज याद रखना बेटा। ये हम बात करेंगे लीड एंगल की। सबसे पहले 0 डिग्री की बात होती है, 90 डिग्री आ गया हमारे पास, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज 180, दिस इज 270 एंड दिस इज 360, और ये इस तरह से चलता रहेगा। पीरियोडिक फंक्शन में हम इसकी चर्चा करेंगे एक बार फिर से, और जनरल सोल्यूशन में भी, जब हम जनरल सोल्यूशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे बच्चों। नाउ बच्चों मुझे एक चीज बताओ, 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है? थीटा वो एंगल है जो 0 और 90 के बीच में होगा, कोई भी। तो 90 माइनस थीटा जब हम करेंगे, इट विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो हेयर इट लाइज 90 माइनस थीटा यहां पर है। तो सर इसका मतलब ये तो 90 प्लस थीटा हो गया। यस, 90 प्लस थीटा जो एंगल है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो सर क्या हम इसको 180 माइनस थीटा भी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं बेटा। सिमिलरली दिस इज 180 प्लस थीटा, सर इसको 270 माइनस थीटा भी कह दीजिए। बिल्कुल सही बच्चों। ये क्वाड्रेंट यहां पर जाने के दो तरीके हैं, या तो 360 में से थीटा माइनस कर दो या 270 प्लस थीटा कर दो। सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है बच्चों। आई होप आपको ये चीज पता चल गई कि 90 माइनस थीटा क्या है। हम इसको 360 प्लस थीटा भी कह सकते हैं बच्चों, ये ठीक है। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं बेटा, या तो 90 में से कुछ माइनस करूं या 360 में कुछ प्लस कर दूं। इज इट क्लियर? सबसे पहले एंगल पहचानो कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये पहचानने के बाद बेटा, क्योंकि क्वाड्रेंट का रोल बहुत है और वो भी याद रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सेकंड में कौन पॉजिटिव है, थर्ड में कौन पॉजिटिव है और फोर्थ में कौन पॉजिटिव है बच्चों। ये बेटा ये मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं, लीड एंगल का मेन फॉर्मूला। बच्चों जैसे मैंने आपको यहां पे बताया था साइन 90 माइनस थीटा या साइन 90 प्लस थीटा, ये मैंने आपको बताया था। तो बेटा आप एक चीज याद रखिएगा, एक फॉर्मूला याद रखना बेटा आपने, 90 n प्लस थीटा या 90 n माइनस थीटा हो, कुछ भी हो, या 90 n प्लस थीटा हो या 90 n माइनस थीटा हो। बेटा अब n क्या है? इंटीजर, एनी इंटीजर, आइदर इट इज ए पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, कुछ भी हो बेटा, सारा किस पे निर्भर करेगा? n पे बेटा। बेटा हमने ये चेक करना है कि हमारा n इवन है, इवन इंटीजर है, या हमारा n जो है वो ऑड इंटीजर है, हमें ये चेक करना बेटा। उसके बाद क्या होगा, अगर n इवन है, ये मैं आपको बेसिक तरीका बता रहा हूं इसको याद रखने का, देखना आप मिनटों में इसको, ये जो मैं लीड एंगल का कंसेप्ट बता रहा हूं 48 फार्मूले हैं बच्चों। अगर आपने इस कंसेप्ट को पकड़ लिया तो ये 48 के 48 फार्मूले विद इन 10 मिनट आपके माइंड में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, when the n is even means 2, 4, 6, 8 and so on, the name of ratio will not change। ये ट्रिक है बच्चों, will not change, रेशो का नाम चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन का नाम साइन ही रहने देंगे हम, कॉस का नाम कॉस ही रहने देंगे, tan का नाम tan ही रहने देंगे and so on। but when the n is odd, the name of ratio will change, name of ratio will change, the ratio का नाम क्या होगा? चेंज हो जाएगा। सर किसका नाम किस में चेंज होगा? बेटा साइन का नाम बन जाएगा कॉस, साइन को हम क्या लिख देंगे? कॉस। कब? जब n ऑड होगा। और कॉस का नाम सर वो साइन बन जाएगा। सर tan किस में जाएगा? कॉट में जाएगा। और कॉट किस में जाएगा? tan में जाएगा बच्चों। सिमिलरली जो सेक है वो उसका नाम चेंज होके कोसेक बन जाएगा और कोसेक का नाम सेक बन जाएगा बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आपने इस फार्मूले पर ध्यान देना है, यहां तो 90n प्लस थीटा होगा या 90n माइनस थीटा होगा। n क्या है? इंटीजर है, या तो वो इवन इंटीजर होगा या ऑड इंटीजर होगा। when the n is even, the name of ratio will not change, when the n is odd, the name of ratio gets changed। ये याद रखना बच्चों। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया साइन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों जरा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें
90 इंटू 1 माइनस थीटा लिख सकता हूं। जरा ध्यान से देखिए यहां पर n क्या है, n क्या है, दैट इज ए 1 विच इज ऑड। तो सर ये ऑड है, हाँ तो ऑड है तो नाम चेंज कर देते हैं। सर ये cos थीटा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा बेटा ये। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बच्चों, आपने इसको देखना है। साइन 90 माइनस थीटा, मैंने अभी आपको बताया था 90 माइनस थीटा, हियर इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, इसको देखना है, इसको देखना है। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव cos थीटा, तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा हो गया। साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया, cos थीटा हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास आ जाता है, सपोज करो मैं इसको लिख देता हूं साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा ये लिख देता हूं। पहले इसको 90 के मल्टीपल में लाओ। सर इसको हम लिख देते हैं 90 इंटू 3 प्लस थीटा, बिल्कुल सही है। दोबारा चेक करो, n क्या आ गया 3 ऑड। सर नाम फिर चेंज हो जाएगा, तो नाम चेंज हो जाएगा, साइन का नाम क्या बन गया, कॉस। बच्चों अब ये देखो कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है, 270 प्लस थीटा, हियर इट लाइज 270 प्लस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, कॉस। तो अपना साइन है, इसको देखना है, इसको नहीं देखना है, ये चेंज होके नाम बना है। अपना साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है सर, नेगेटिव होता है, तो बच्चों नेगेटिव डाल दो। तो साइन 270 प्लस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज ए माइनस कॉस थीटा। ये है एक मजेदार कंसेप्ट। अगर हमने इसको अच्छी तरह से पकड़ लिया, समझ लिया बच्चों, तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं बच्चों, 90n प्लस थीटा या 90n माइनस थीटा अपने माइंड में रखिएगा। ये एक इंस्ट्रक्शन है आपको। फिर चेक करिएगा n क्या है, n या तो इवन होगा या n ऑड होगा। अगर n इवन है तो रेशो का नाम चेंज मत करिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख देता हूं, आई विल राइट ओवर हियर, थोड़ी स्पेस की कमी है यहां पे, मैं लिख देता हूं साइन, सपोज मैं लिखता हूं, सर साइन ही लेते जा रही हो, टैन ले लो, इस बार लीजिए टैन ले लेते हैं, 360 माइनस थीटा, ठीक है, टैन ले लिया हमने। तो ये सर क्या बनेगा 90 के टेबल में, सर ये 90 इंटू 4 बनेगा। सर इस बार तो ये इवन आ गया, इवन आ गया तो नाम चेंज करूं, नहीं करूंगा, नाम चेंज नहीं होगा। सर ये टैन थीटा ही रहेगा, बिल्कुल बच्चों टैन थीटा ही रहेगा। अब आप मुझे बताओ 360 माइनस थीटा कहां पर है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या है, गिवन रेशो को देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव डाल दो बच्चों, ये तो नेगेटिव डाल दो बेटा। ये हमारे पास कंसेप्ट है बेटा अलीड एंगल का। तो मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अलीड एंगल का कंसेप्ट बेटा, इसको ट्रिक है, ऐसे आपके पास 48 फॉर्मूले हैं बेटा। सबको लर्न करना मुश्किल होता है बेटा। जब हम किसी चीज को रटते हैं तो रटाफिकेशन जो होता है ना बच्चे, वो थोड़ी देर के लिए रहता है, उसके बाद वो भूलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो चीज अगर आपने समझी हो, अपना कंसेप्ट क्लियर किया हो, वो थ्रू आउट लाइफ नहीं भूलेगा बच्चों। ये तो एक चीज याद रखना, अपना ये कंसेप्ट अपने दिमाग में रखो, 90n प्लस थीटा, 90n माइनस थीटा, एन इवन नाम चेंज नहीं होगा, एन नॉट नाम चेंज होगा। किसका किस में होगा वो मैंने लिख दिया। साइन कॉस में जाएगा, कॉस साइन में जाएगा, टैन कॉट में जाएगा, कॉट टैन में जाएगा, सेक कोसेक में जाएगा, कोसेक सेक में जाएगा बच्चों। ये बाकी इसके साथ पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होता है बच्चों। वो भी मैं आपको बता चुका हूं कि कौन सी रेशो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, कौन से क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव है बच्चों। ये गॉट इट। तो चलिए जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। देखिए बच्चों मैं एक फार्मूला लिखता हूं यहां पे आपको, फिर मैं आपको बताऊंगा। कोसाइन ले लेते हैं, फटाफट आप लोग मुझे बताओगे। कोसाइन 90 माइनस थीटा, कोसाइन 90 प्लस थीटा, कोसाइन 180 माइनस थीटा, कोसाइन 180 प्लस थीटा, कोसाइन 270 माइनस थीटा, कोसाइन 270 प्लस थीटा, कोसाइन 360 माइनस थीटा, और एक यहां पे लिख देता हूं कोसाइन 360 प्लस थीटा। बच्चों सारे लिख दिए।
मैंने क्या बोला, व्हेन द n इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, व्हेन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, यानी कि यहां पर नाम चेंज होगा, यहां पर n क्या है, ऑड है, यहां पर n क्या है, ऑड है, इन दोनों में भी n ऑड है, तो बच्चों नाम चेंज हो जाएगा। व्हेन वी आर हैविंग ऑड मल्टीपल ऑफ 90, नाम चेंज कर देना। व्हेन वी आर हैविंग इवन मल्टीपल ऑफ 90, नाम चेंज मत करना बच्चों। तो सर ये तो बहुत इजी हो गया, सर यहां लिख देते हैं साइन थीटा, हाँ बिल्कुल लिख दो साइन थीटा, बाकी प्लस माइनस अभी देखते हैं। यहां पर क्या आ गया सर, नाम नहीं चेंज करेंगे हम, बिल्कुल कॉस थीटा, ये क्या आ गया कॉस थीटा, ये क्या आ गया साइन थीटा। सर ये तो बहुत इजी हो गया, बिल्कुल बच्चों ये बहुत इजी है, ये कॉस थीटा, ये भी कॉस थीटा। अब उसके बाद हम चेक करेंगे प्लस और माइनस कहाँ आएंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, सर ये पॉजिटिव है, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा ये क्वाड्रेंट है। सेकंड, सेकंड में कॉस क्या है, नेगेटिव, ये नहीं देखना ये चेंज होकर इसका नाम बना था, एक्चुअल नाम इसका कॉस है, कॉस 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट कॉस नेगेटिव, 270 माइनस थीटा नेगेटिव। सर ये कॉस का अपना घर है पॉजिटिव, ये भी अपना घर है पॉजिटिव, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, तो 4 नेगेटिव आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 पॉजिटिव आ रहे हैं बच्चों। ये हमारे पास एक गोल्डन रूल है बेटा। ये तो अलीड एंगल को पस्त करने के लिए, हराने के लिए, अपने माइंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये बेसिक फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको बड़ी आसानी से ये चीज समझ आएगी, अन्यथा आपको रटना पड़ेगा जो थोड़ी देर के लिए रहेगा बच्चों। ये तो उम्मीद करता हूं कि आपको अलीड एंगल का पहला बेसिक पार्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आप सभी बच्चे, जैसे मैंने कॉस का लिखा, साइन का भी बताया था, टैन का, सेक का, कोसेक का, कोटेंजेंट का, सबका अपनी एक शीट पे लिख के प्रैक्टिस करें और उसकी 2 कॉपी बना लीजिए, एक अपनी नोटबुक में लगाएं और एक अपने जहां पर आप बैठते हैं पढ़ने के लिए वहां लगा दीजिए, ताकि उस चीज को बार बार देखेंगे। ये गुरु मंत्र है, ये गुरु मंत्र है मैथ के सिकंदर का, जहां पर आप बैठते हैं वहां चिपका लीजिए ताकि बार बार उस पर नजर पड़े और दिमाग में रहे कि ये सर ने ट्रिक बताया था, कभी नहीं भूलेगा बच्चों ये, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, और वो पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं साइन ऑफ माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, दैट इज प्लस कॉस थीटा, tan of minus theta, that is a minus tan theta, फिर cosec of minus theta, that is equal to minus cosec theta, then उसके बाद sec of minus theta is equal to plus sec theta, फिर उसके बाद cot of minus theta, that is equal to minus cot theta बच्चों। तो ये आपने अलीड एंगल का सेकंड पार्ट एक आपने याद रखना है। लेट मी चेंज माय मार्कर, इंक खत्म हो रही है इसमें। तो ये सेकंड पार्ट आपने याद रखना है, नेगेटिव एंगल की वैल्यूज, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस, यहां पॉजिटिव रहता है यहां पॉजिटिव रहता है, कॉस और उसकी रेसिप्रोकल में, बाकी यहां बाहर आ गया माइनस उनका, ठीक है बच्चे, ये याद रखना। ये अगर आप इसको डेरिवेशन चाहते हैं तो ये लीजिए, मैं आपको इसको ड्राइव भी कर देता हूं, बहुत इजी कंसेप्ट है। यहां देखिए बच्चों, ये सपोज करो मैं यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट ले लिया मैंने पी एक्स वाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट है बच्चों, ये मेरे पास आ गया, ये मैं यहां पर ओ रख लेता हूं, इसको एम रख लेता हूं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, लेट मी ज्वाइन ओपी, ओपी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो दिस इज ए पॉजिटिव एंगल। जरा यहां पर देखिए बच्चों, ये ओपी किसके इक्वल आ जाएगा, यहां पे सिंपलीफाई कर लेते हैं, ओपी इज इक्वल टू पैथागोरस लगेगी राइट ट्रायंगल में, सब जानते हैं, बेसिक चीज है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेट इट बी इक्वल टू से आर। तो इसकी वैल्यू, ये पॉजिटिव है, इसको क्योंकि सम ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो ये पॉजिटिव नंबर है, सो दिस इज आर। तो बच्चों जरा यहां मुझे बताइए साइन थीटा किसके इक्वल है, साइन इज perpendicular upon hypotenuse, what is cos theta, cos theta is base upon hypotenuse x by r, tan theta आ गया y by x बच्चों। उसी तरह से बाकी रेशियोज को भी आप लिख सकते हैं, कोसेक किसकी रेसिप्रोकल आ जाएगी,
सेक इसकी रेसिप्रोकल आ जाएगी और कॉट टैन की रेसिप्रोकल आ जाएगी बेटा ये, ठीक है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताएं कि अगर ये पॉइंट, ये जो लाइन है पी एम, अगर मैं इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले आऊं, यानी कि इसको पॉइंट को पी डैश रखूं, एक्सटेंड कर दिया मैंने इसको, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स और माइनस वाई। इसको ज्वाइन कर देता हूं बच्चों, ये ज्वाइन कर दिया किसको, ओ पी डैश को। अगर ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस के इक्वल है ये दोनों, इसका मतलब ये भी रोटेशन उतनी है जितनी ये है, लेकिन फर्क क्या होगा, ये माइनस थीटा हो जाएगा, सिर्फ इतना ही अंतर होगा। क्यों, क्योंकि ओपी डैश क्लॉकवाइज जा रहा है बेटा, सिर्फ इतनी चीज का अंतर है। अमाउंट ऑफ रोटेशन ये और ये क्लॉकवाइज सेम है बेटा, ये मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है बच्चों ये, ठीक है बेटा। अब जरा इस ट्राइंगल में देखो, कौन से, ओ पी डैश एम में। अब मुझे बताओ व्हाट इज द साइन ऑफ एंगल, एंगल इसमें क्या आ गया, माइनस थीटा। साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो यहां भी वही आएगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो क्या आ गया बेटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर माइनस वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज इज आर, which is equal to y by r is equal to minus of sin theta बेटा। this is the reason why sin of minus theta is minus sin theta। but जब हम cos of minus theta लेते हैं तो cos क्या हो गया बेटा, that is the base upon hypotenuse x by r which is equal to cos theta itself। ये रीजन है इसका sin of minus theta का minus sin theta आने का और cos of minus theta का plus cos theta ही रहने का बेटा, this is the reason। आई होप आप सबको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा बच्चे। ये जो लीड एंगल का हमने कंसेप्ट डिस्कस किया बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, इस कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़िएगा बेटा ये। अब मैं आपके साथ लास्ट ईयर जो एनडीए का पेपर हुआ था उसमें 3 क्वेश्चन आए थे लीड एंगल पर बेटा। अब मैं वो क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए बेटा, मान लो मुझे कोई वैल्यू सॉल्व करने के लिए दे रहा है, सपोज 480 डिग्री, साइन ऑफ 480 डिग्री, साइन ऑफ 480 डिग्री बेटा। बच्चों जितना मर्जी बड़ा एंगल आ जाए, अब आपको इसका फायदा दिखेगा, जो लीड एंगल का मैंने फॉर्मूला लिखा था 90n प्लस थीटा या 90n माइनस थीटा। मैं क्या कह रहा हूं, जितना मर्जी बड़ा एंगल आ जाए, आपने क्या करना है, आपने उस एंगल को 90 के मल्टीपल में ले आना है। तो आप 90 से डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 9 5 जा 45, रिमाइंडर क्या बच गया 30। तो मैं इसको लिख देता हूं साइन ऑफ 90 इंटू 5 प्लस 30। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, इसको अगर मैं 90n प्लस थीटा से कंपेयर करूं तो n क्या निकल के आ गया 5। सर ये तो 8 आ गया, बिल्कुल 8 आ गया, तो नाम चेंज, तो साइन का नाम फटाफट लिख दो बेटा यहाँ पे, कॉस थीटा। थीटा कौन है यहाँ पर, 30 डिग्री है सर, ये लो cos 30 डिग्री। सर ये तो आसान हो गया, पर बेटा अब फिर देखना कि 480 डिग्री हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में है, कैसे, ये देखिए बेटा, ठीक है। पीरियोडिक फंक्शन में भी हम इस चीज की चर्चा करेंगे, पीरियोडिक फंक्शन होता है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा बेटा। ये क्या आ गया 0, ये आ गया 90 इंटू 1, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री। हम यहां पे खड़े हुए हैं बेटा, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन की खुद की रेशियो है, खुद का घर है, वहां साइन पॉजिटिव है, तो प्लस cos 30, यानी कि क्या आ गया cos 30 की वैल्यू हमारे पास, cos 30 की वैल्यू आ गई सर √3/2। यस, √3/2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 480 डिग्री बच्चों। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपके साथ ये कंसेप्ट डिस्कस किया है और एक एग्जाम्पल भी आप लोगों के साथ शेयर की, इस एग्जाम्पल की हेल्प से आपका ये जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। लास्ट ईयर एनडीए में एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था बेटा, 3 क्वेश्चन थे इससे मिलते जुलते। माइनस कॉस ऑफ माइनस कोसेक 73 पाई अपॉन 3, आई थिंक ये था 73 पाई अपॉन 3। तो बेटा पहले आप ये देखो, कोसेक का माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, पहले तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कोसेक थीटा यानी कि 73 पाई अपॉन 3। बच्चे अगर ये चीज ढूंढने में आपको थोड़ी दिक्कत होती है तो पहले आप इसको डिग्री में ले जाइए, जो हमने कल पढ़ा था। पाई बाय 3 कितना है 60 डिग्री, तो इसको कैलकुलेट कर लो, 73
इंटू 60, 73 सॉरी, यहाँ पे 73 आएगा, 73 इंटू 60, तो ये आ गया 0, ये आ गया आपके पास 0, फिर उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज 8, 42 और 1 43, तो ये बन गया 4380, यानी कि मैं इसको लिख देता हूं माइनस कोसेक 4380 डिग्री। बच्चों मैंने क्या कहा, जितना मर्जी बड़ा एंगल हो जाए उसको आप 90 के मल्टीपल में लाने की कोशिश करें, रिमाइंडर कुछ बचता है तो ठीक है, नहीं तो जो बचेगा उसको लिख देंगे प्लस थीटा करके। चलो बच्चों, अब 4380 को हम 90 से करते हैं डिवाइड, तो 90 4 जा 360, 95 जा होगा नहीं, 450 हो जाएगा, 360 बच्चों, तो ये आ गया 8, ये आ गया आपके पास, यहां से कैरी करेंगे, ये हो गया 13, ये आ गया 7, ये 0, फिर 19 8 जा 720, सर रिमाइंडर आ गया 60, बिल्कुल बच्चों। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं 90 कोसेक ऑफ 90 इंटू 48 प्लस 60। सर बहुत इजी हो गया ये तो, एन दिख गया, इवन है, नाम नहीं चेंज करना सर, इसका नहीं करूंगा बच्चों, माइनस कोसेक 60 लिख देता हूं बच्चों, कोसेक 60। अब मुझे ये देखना बेटा कि ये कौन सा क्वाड्रेंट है, बड़ा आसान है, ये देखिए, ये 0, ये 91, 90 इंटू 2, 90 इंटू 3, 90 इंटू 4, 90 इंटू 4, 90 के 90 इंटू 4 यहां आ रहा है, तो 90 इंटू 8 भी यहां आएगा, 90 इंटू 12 भी यहां आएगा, 90 इंटू 16 भी यहां आएगा, इसका मतलब 4 के मल्टीपल सारे इधर आएंगे, 48 तो 4 का मल्टीपल है सर, 90 इंटू 48 प्लस 60 हम यहां लाई करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहां कोसेक पॉजिटिव है। तो सर इस माइनस का क्या होगा, बेटा ये माइनस उसका खुद का क्वेश्चन का है, उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये वैल्यू, इसकी जो वैल्यू है दिस इज पॉजिटिव, तो कोसेक 60 साइन 60 का रेसिप्रोकल, साइन 60 आप जानते हैं √3/2 है, तो ये 2/√3 आ जाएगा बेटा, सो दिस इज द आंसर। ये हमारे पास एनडीए में एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो उम्मीद है जो मैंने आपको कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया है और आपके साथ एग्जाम्पल भी मैंने शेयर की, तो बच्चों आप इस कंसेप्ट को लगाकर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, बुक्स आप लोगों के पास हैं, उसकी प्रैक्टिस करें, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं बच्चों जो हमने आज पढ़ा है वो सारा आपको क्लियर होगा। हम अपनी अगली वीडियो में कुछ नया कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज प्यारे बच्चों मैं यहीं पर अपने इस क्लास को रोक रहा हूं, अपनी अगली वीडियो में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आपका अपना सिकंदर ओबराय। जय हिंद बच्चों।